पूरी दुनिया से हिंदू धर्मावलंबी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करने गया आते हैं, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर जो पितृपक्ष का जो आयोजन होता है बहुत कम क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का होता है और काफ़ी वृद्ध लोग आते हैं उसमें। तीसरा जो एक एक्सेस कंट्रोल होता है, कोई भी इस तरह का कोई श्राइन होता है वैष्णो देवी या कोई एक, यहाँ पे एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे लोगों को जाना होता है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लोगों को जाना है। यहाँ पे इस तरह का कोई एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था नहीं की जा सकती है कि 2000 ही लोग आएंगे या 1000 लोग ही आएंगे या 500 ही लोग आएंगे। इस कारण से दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं रखी जा सकती है। और जहाँ तक जो रिचुअल्स की बात है, पिंडदान की बात है, ये एक विशेष रिचुअल होता है और ये इसको मंदिर से डायरेक्टली लिंक भी नहीं होता है। लेकिन अगर कोविड सिचुएशन बेटर होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पुनः यह कार्य शुरू किया जा सकेगा। इसकी वजह से गया में 15 दिनों तक पितृपक्ष मेला की वजह से पंडा, फूल, पूजन सामग्री, प्रसाद के दुकानदार और हजारों लोगों की जीविकोपार्जन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आप एक तरफ वैष्णो देवी यात्रा के लिए जैसे कि वही सिस्टम निकाल दिया, आप उनको बहाल कर दिया कि आप वैष्णो देवी यात्रा कर सकते हैं, और एक तरफ जैसे कि यहाँ पुत्रों को मना कर दिया कि गया यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा कानून है, हमें समझ में नहीं आता है। एक तरफ आप जैसे इस समय मंदिर जैसे कि बना रहे हैं कहीं किसी प्रदेश में, जय श्री राम कर रहे हैं, और यहाँ पुत्रों को जैसे कि पिता के जैसे के प्रति जैसे कि श्रद्धा अर्पण करने से रोका जा रहा है। ये कैसा जैसे अन्याय है, ये कौन सा जैसे का कानून है? क्या भारत में अनेक प्रकार के कानून चलती है या एक प्रकार के कानून चलती है? पंडा समाज के लोगों ने कहा कि लाखों लोग इस वृत्ति से जीविकोपार्जन चलाते थे। मेला स्थगित होने से लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत ही उत्साहित भी रहते हैं हम लोग इस मेला को लेकर के। यह पितृपक्ष मेला रहा है, हम लोगों को थोड़ा बिक्री वगैरह हो जाएगा, इस पर आश्रित रहते हैं। और कोरोना महामारी के मद्देनज़र जो प्रशासन ने डिसीजन लिया है, तो इस पर क्या उनका व्यवस्था है इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सिर्फ मंदिर बंद कर करके और पितृपक्ष मेला स्थगित कर करके इन्होंने जो किया है, सभी लोगों का आर्थिक नुकसान दिया है, वो ठीक नहीं है। कोविड-19 के कारण पितृपक्ष मेला 2020 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हम लोग का आधारित है पितृपक्ष, वो तो आपने खत्म कर दिया। अब हम लोग को अगर आप मुआवजा अगर के रूप में, हमने 1-1 लाख रुपया का कल डिमांड किया है बिहार सरकार से कि आप 1-1 लाख रुपया हम लोग प्रतिनिधि को, जो पंडित समाज से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज हैं, जो साल भर हम लोग के बीच में रहते हैं, हमारे के यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं, उनको भी इसको मिलना चाहिए। और हम नीतीश जी से और मोदी जी से आशा करते हैं कि हमारे इस संकट की घड़ी में जो हमारे 15,000 पंडित समाज भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों, हमारे छोटे छोटे ब्राह्मण समाज से जो हमारे हमसे आश्रित थे, आज वो भूख कगार पर आ गए। हमने मांग किया कल भी मंदिर के परिसर के बाहर कि हम 1-1 लाख रुपया सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को समाज को और जो हमसे आश्रित हैं उनको भी मिलना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस संकट की घड़ी में जो स्थिति अभी चल रही है, हम उसका सरकार का विरोध नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि आज इस संकट की घड़ी में जो 1 साल पंडा समाज और हमारे पंडित जी हमारे बीच में, हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों का जो भुखमरी कगार पर आ गए, उनको सहायता राशि 1-1 लाख रुपया कम से कम सरकार को मिलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि झारखंड में झारखंड सरकार ने भी कुछ पंडा और पंडित को कुछ वहाँ भी व्यवस्था किया गया है। उसी तरह उसी पैटर्न पर बिहार के में भी गया धाम एक अंतर्राष्ट्रीय गया धाम है, जो विश्व के कोने कोने से हमारे हिंदू भाई आते हैं, जो अपनी पूर्वजों को यहाँ मोक्ष धाम कराने आते हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे। मुख्य हम लोग का पैसा वही, कोई हम लोग का सर्विस और बिजनेस नहीं है। गया से मनोज कुमार के साथ उस्मा शाहीन की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।